शॉर्टेज की टॉक्सिन नाम से आती है और इसमें जो थायोफेनेट मिथाइल होता है 70% डब्ल्यू फॉर्म में, आप इसको सॉइल ड्रेंजिंग के माध्यम से 1 लीटर पानी में स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किशन भाई आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मसूर की प्लॉट पर उपस्थित हम और बात करेंगे जो मसूर की खेती में बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो रोगों की समस्या हो, चाहे वो कीट से संबंधित समस्या हो। और अधिकतर जो समस्या देखने को मिलती है, जो हमारे किसान भाइयों को मिलती है रोग से संबंधित, उगता रोग की समस्या। ये किसान भाइयों एक फंगस जनित बीमारी होती है, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें क्या होता है, पौधे की जड़ है वो काली पड़ जाती है, सूख जाती है और पौधा पूरा मुरझा जाता है और इसके बाद सूख जाता है, डेड हो जाता है पौधा पूरा। तो बात करेंगे कि सुनाइए, अगर ये आपकी फसल में लग जाता है तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। तो बात करेंगे इसके लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से, और मतलब पैदावार आप डबल कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे कि सुनाइए, अगर आपकी अगर समस्या ये खेत में बनी हुई है तो आप स्प्रे के माध्यम से या सोयल ड्रेंचिंग के माध्यम से इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये किससे लगता है, बात करते हैं, ये फंगस जनित बीमारी होती है। ये किसान भाई फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम से एक फंगस आती है, मतलब फंगस होती है, उसी के कारण ये हमारी जड़ में ये लग जाती है फंगस और उसके बाद पौधा नीचे से सूख जाता है, पूरा पौधा खत्म हो जाता है। किसान भाई इसको फ्यूजेरियम बिल्ट बोलते हैं। और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको बहुत ही बेस्ट फंगिसाइड लेकर आए। ये देख सकते हैं भारत सर्टेज की टॉक्सिन नाम से आती है और इसमें जो थायोफेनेट मिथाइल होता है 70% डब्ल्यू फॉर्म में, आप इसको सोयल ड्रेंजिंग के माध्यम से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा, 2 से 250 ग्राम दवा पर लीटर के हिसाब से अपनी जो फसल है उसमें सोयल ड्रेंचिंग करेंगे तो क्या होगा, जो मतलब जो पानी है वो जड़ तक पहुंचना चाहिए पौधे के। तो आपकी जो समस्या आ रही है मतलब फसल में उगटा रोग की, वो आपकी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो किसान भाइयों, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, तो आपकी जो उगटा रोग की समस्या है फसल में देखने को नहीं मिलेगी, आपकी जो फसल है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो दूसरे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो मसूर की फसल होती है उसमें बहुत सारी समस्या कीटों से संबंधित आती है, चाहे वो माहू की समस्या हो, गांव में बोलते हैं अधिकतर माहू की समस्या होती है, और जैसे कि चाहे व्हाइट फ्लाई की समस्या हो, सफेद मच्छर की। ये भी हमारे जो फसल होती है मसूर की उसमें बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, मतलब सकिंग करते रहते हैं, फूल के रस चूसते रहते हैं, इससे पौधा मतलब फूल बेकार हो जाता है, मतलब हमारे किसान भाइयों को उत्पादन है वो बढ़िया नहीं मिल पाता है और पौधा मतलब पत्तियां भी बिल्कुल काली पड़ जाती हैं माहू की वजह से। तो बात करेंगे कि इसके लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए किशन भाई आप ये देख सकते हैं, ये एसिटामिप्राइड आता है, मतलब मार्केट में आपको धनप्रीत नाम से मिल जाएगा। ये 20% ऐसी फॉर्म में होता है। आप 1 से 1.25 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी जो मसूर की फसल है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मतलब माऊ की समस्या है, मतलब सफेद मच्छर की समस्या है, बिल्कुल ही आपके जो खेत में देखने को नहीं मिलेगी और आपकी फसल है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। या इसकी जगह आप ये आता है आपका फैक्स नाम से आता है, फिप्रोनिल होता है इसमें 5% ऐसी फॉर्म में, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको समस्या बिल्कुल, ये माऊ की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसके लिए इसकी कीटनाशक आप जैसे थाइमोक्सम, अगर सुंडी की समस्या है तो आप थाइमोक्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों का काम करती है, सफेद मच्छर भी खत्म हो जाता है आपकी फसल में और सुंडी की समस्या हल्की हल्की खत्म हो जाती है। और नहीं होती है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ में कोई कीटनाशक आप ले सकते हैं। इसकी मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, थाइमोक्सम हो गई, और या इसके अलावा बहुत सारी सुंडी की समस्या और जैसे कोराजिन वगैरह भी आप डाल सकते हैं, मगर महंगी होती है कोराजिन, इसके आप थाइमोक्सम का ही इस्तेमाल करें। तो चलो ये तो आपको ये 2 टॉपिक हैं, आप चाहे उगटा रोग की समस्या वो भी आपकी सही मतलब हो जाएगी, और आपको कीटों से संबंधित समस्या जैसे कि माऊ की समस्या है, बिल्कुल ही आप इनका दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। चलिए तीसरे हम टॉपिक पे बात करें, तो आपकी अगर फसल में पीलापन है और ग्रोथ कम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत सारी जैसे कि खाद आते हैं स्प्रे के माध्यम से देख सकते हैं। और जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, कभी कभी हमारी हमारी फसल होती है पीले दिखाई देने लगती है, तो आप वो इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगी। और और जो आपका जो मुनाफा है मतलब उत्पादन है वो भी डबल मिलेगा आपको देखने के लिए। तो किसान जैसे कि आपकी फसल ग्रोथ कम कर रही है तो आप इसका जैसे कि जो 28-28 एनपीके आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 1 से 2 ग्राम पर लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं डाल के। और जैसे कि उसमें आपकी जो समस्या दूसरी बनी हुई है, इसकी फसल पीलापन लिए हुए है और मतलब हरी भरी दिखाई नहीं दे रही, ग्रोथ इसकी रुकी हुई है, तो आप जैसे कि दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्रोमिन मैक्स नाम से आती है, एरिस कंपनी की है, बढ़िया कंपनी की है, तो आप दोनों को डालकर
इसकी 1 से 1.5 ग्राम मात्रा पर लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी डाल के आप 28 मतलब एनपीके जो 28 आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अपनी जो फसल है उसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी जो फसल है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, पीलापन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ग्रोथ भी आपकी फसल की दोगुनी हो जाएगी और ये फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा। तो किसान भाइयों, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपकी फसल में पीलापन है या ग्रोथ कम है तो। और किसान भाई बात करते हैं, जब हमारी जो किसान भाइयों की जो फसल होती है, फूल की अवस्था में आती है, फूल स्टेज में आती है, तो कौन-कौन सी दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के बारे में बताने वाले हैं हम आपको। तो आप जैसे कि अगर आपकी जो फसल है फूल स्टेज में आ चुकी है, फूल की संख्या अगर उसमें कम दिख रही है, तो आप जैसे कि आपको जो मैंने बताया, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का ही काम करता है। इसमें बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं, छोटे-छोटे, जैसे कि आपका बोरान हो गया, कॉपर हो गया और कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन वगैरह सभी मिल जाते हैं इसी में। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे कि बहुत सारे टॉनिक भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको फूल के लिए आते हैं, इसकी धनवर्षा आती है, वो भी अच्छा काम करती है और आपका जो विंचीविन आती है नाथ बायोटेक की, वो भी आप डाल सकते हैं अगर फूल अपनी खेती में कम है, बढ़ाना चाहते हैं तो। और साथ में आप बोरान का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, जो फलियाँ बनती हैं वो बहुत ज़्यादा वज़नदार बनती हैं, मतलब दाना है बहुत ज़्यादा मोटा बनता है, तो आप बोरान का ज़रूर इस्तेमाल करें और फूल की संख्या भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है अपनी आपकी जो मसूर की फसल होती है। तो किसान भाइयों, ये सारे आपको जो बातें हमने बताई आपको, चाहे आपकी खेत में उगटा रोग की समस्या है, कीटों से संबंधित समस्या हो या ग्रोथ आके कम कर रही है, फूल की संख्या भी कम है, तो आप इन दवाइयों का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के माध्यम से, तो आपकी जो फसल है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और आपका जो उत्पादन है वो भी डबल मिलेगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।